तो गाइस आप लोग सोचिए कि आप लोगों को नौकरी चाहिए या फिर वही मोदी का सरकार जो नोटबंदी करा के अपना काम निकाल लिया। जिस दिन वो राम मंदिर बनवाया उसी दिन समझ लीजिए कि वो आग लगाया है, क्योंकि उसी ज़मीन के खातिर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चल रही थी। उस समय वो मोदी का दिमाग काम नहीं कर रहा था तो उसने मंदिर खड़ा कर दिया। अरे भाई, तुमने जो मंदिर खड़ा किया है उसमें सिर्फ पूजा किया जाता है, उतना बड़ा ज़मीन लेकर मंदिर खड़ा कर दिए। वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, क्या बोल रहे कि मैं यहाँ पे मस्जिद था पहले और आप मंदिर जाके खड़ा कर दिए। यही बात दिमाग में लड़ा के वो अगर अस्पताल वहाँ पे बनवा देते हैं तो वही हिंदू और मुसलमान दोनों मिल के वो दिखाने के लिए जाते हैं, सब लोगों को सुविधा होती। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, वहाँ पे तो मंदिर खड़ा कर दिया, सिर्फ हिंदू लोग जाए वहाँ पे। तो जितने भी मुस्लिम लोग सुन रहे हैं कृपया ध्यान से सुने कि आप लोगों के लिए कितना उन्होंने कितना ख़तरनाक काम कर दिया, जो कि मंदिर खड़ा कर दिया। अरे मंदिर तो कहीं भी बना लिया, मन में बना लो मंदिर, पूजा जा सकता है, लेकिन अस्पताल रास्ते पे हो सकता है? नहीं हो सकता है। कौन दे सकता है अस्पताल का ज़मीन? हाँ, कोई नहीं दे सकता। इस ज़माने में अपना किसी का नहीं होता है। तो आप लोग सतर्क रहें और सुनिए ध्यान से कि जिस मोदी के लिए आप लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, जो 10,000 रुपये देकर लालच दे रहा है, वो तो वोट खरीद रहा है 10,000 देकर, और क्या बोला कि 6 महीने के बाद हम 2 लाख रुपए और देंगे। तो वो 2 लाख जो 6 महीने के बाद देगा या नहीं देगा उसका कोई पता नहीं है, लेकिन जो 6 महीने में वो 2 लाख रुपए दे रहा है, क्या वो पैसा नहीं लेगा? वो ले लेगा, आप ही से लेगा वो पैसा। और उसके बाद वो बोलेगा कि हम बोलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि उसको आगे चल के उसको वोट लेना है, आगे चल के उसको फिर वोट लेना है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलेगा। 10,000 रुपये कैसे उसका तो 10,000 रुपये ऐसे भी भिखारी को दे रहा है, ऐसे वो सोच लेगा कितना वोट दे रहा है वो। आप सोचिए कितना पैसा दे रहा है वो, कितना पैसा 10,000 दे रहा है। एक घर में पूरा फैमिली में आप कितने लोग हैं? कोई 10 लोग हैं, कोई 12 लोग हैं। पूरा फैमिली में 12 लोग का मिल जाता है 10-10 हज़ार रुपये? नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है। 10-10 हज़ार रुपये अगर पूरा फैमिली को मिल रहा है तो सही है। सिर्फ एक महिला को, एक घर के पीछे एक महिला को 10,000 रुपये मिल रहा है, तो क्या अगर वो चाहेगा सरकार बनने के बाद, अगर वो चाहेगा कि आपके घर से वो 1 लाख रुपये ले लेगा साल भर में, 5 साल में, साल भर में नहीं लेगा तो 5 साल में वो ज़रूर ले लेगा 1 लाख रुपए। तो बताइए कितना बड़ा नुकसान होगा। और बाकी बात 5 साल तो आप कमा के अपने परिवार को देखेंगे। और महंगाई का ज़माना कितना बढ़ गया, जितना कि जैसे कि हर इंसान देख ही रहे कितना महंगाई हो गया। किसान बेरोज़गार बैठा है और जो मज़े से खा रहा है, पी रहा है। आजकल की लड़कियां क्यों सुरक्षित नहीं हैं? अगर उसी के भाई को, अगर उसके पति को नौकरी मिल जाता तो वो लड़की जो है सुरक्षित नहीं है, वो आज सुरक्षित रहती। क्यों? बेरोज़गारी के कारण। बेरोज़गारी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उस लड़का को अपने आत्मा पे विश्वास नहीं है कि हम पढ़ेंगे तो हमको नौकरी मिलेगा। ऐसा नहीं है। 20 साल पहले की बात सोचो, कितने हैं जितने भी पढ़े लिखे हैं सबको कुछ ना कुछ जो मास्टर का जॉब मिल चुका है, लेकिन आज बिना बीएड के बाद किसी को मास्टर का नौकरी नहीं है, किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो पता है कि डिजिटल ज़माना हो गया, मोबाइल सब कुछ, लेकिन आज तो बहुत अच्छा है कि मोबाइल हो गया, अपना हाथ में पढ़ो करो सब कुछ करो। लेकिन लड़कों के लिए बेचारे पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? आप लोगों की गलती के वजह से, जो गलत इंसान को चूज करके 20 सालों तक, 20 साल पहले की बात सोचिए, सबको जॉब मिल रहा था, सब लड़के को, हर इंसान को जॉब मिल रहा था। पहले जो है 100% में 90 को जॉब मिलती थी और 10 ही होते थे जो नहीं पढ़ते थे, और बाकी बात सबको जो मिल ही जाता था। मेरे गांव का बात है, हर इंसान को एक घर में जितने भी भाई हैं सबको जॉब मिल गया। लेकिन अब 20 साल के बाद, 20 साल के इधर
देखिए वर्तमान में किसी को जॉब, कितना भी पढ़ लिया, किसी को भी जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसीलिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है मोदी सरकार ने। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है मोदी सरकार ने। बेटी तो पढ़ रही है, बेटी बच भी रही है, लेकिन बेटी का शादी हो रहा है कितने में, कोई लेकर भाग रहा है तो कोई क्या कर रहा है। ये तो पता है, ये तो सामाजिक है कि लेकर भागना, ये करना वो करना, सब ये सब हटा दीजिए सब से। अगर वो लड़की पढ़ी लिखी पढ़ती है बचती है, हम मान लिए कि वो लड़की पढ़ रही है, अच्छे से पढ़ रही है, उसका पढ़ना भी अनिवार्य है क्योंकि उसका भी हक है समाज में। एक लड़की से हर इंसान एक लड़की से ही वो होता है। हमारी माँ भी लड़की है, एक समय लड़की थी, अब औरत हो गई। औरत और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है क्योंकि वही लड़की एक औरत बनती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं आप सबको, ये इंसान गलत चूज मत करिए। आत्मविश्वास आपके आदमी लोग खो देते हैं, आपके बेटा लोग आत्मविश्वास खो देते हैं। क्यों आत्मविश्वास क्यों खोते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि हम इतना पढ़ लेंगे तो नौकरी हमें लग जाएगा। कितना बंदा देखते हैं कि बिना पढ़े सब दूसरा राज्य जा रहा है कमाने के लिए, तमिलनाडु जा रहा है, गुजरात जा रहा है। आखिर गुजरात क्यों जा रहा है? आप लोग बताइए, गुजरात क्यों जा रहा है? अगर मेरे बिहार में इतना सारा कुछ व्यवस्था होता कमाने की तो हम लोग गुजरात क्यों जाते हैं 15,000 रुपये कमाने के लिए? क्या मेरे बिहार में नहीं काम है? कितना अच्छा खेती बाड़ी है, हर चीज़ है। हाँ, लेकिन बिहार पिछड़ा राज्य हो गया है, सबसे पीछे हो गया। गरीबी में तो 1 नंबर पर आता है। अगर कोई नहीं जानता तो हम नहीं बताएंगे, कोई नहीं जानता तो बिहार आके घूम के हर घर में घूम के देखेगा तभी तो पता चलेगा कि किसे गरीबी कहते हैं। हाँ,